नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं अखिलेश चंद्र गैरोला। सबसे पहले मुख्य समाचार। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर नंदप्रयाग क्षेत्र से हटाया गया भूस्खलन का मलबा। यात्रियों को वन वे व्यवस्था और जाम से मिली बड़ी राहत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सीमावर्ती गांवों में पर्यटन और रोजगार के प्रयास ला रहे रंग। सीमावर्ती गांवों में पर्यटन क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड ने आईटीबीपी के साथ किया करार। निकाय चुनाव, मतदान और मतगणना की तैयारी को लेकर नैनीताल जिला अधिकारी ने एमबी इंटर कॉलेज में बनाए गए कंट्रोल रूम और स्ट्रांग रूम का किया निरीक्षण। व्यवस्थाओं को जांचकर दिए आवश्यक निर्देश। और अब समाचार विस्तार से। सीमांत जनपद चमोली में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर नंदप्रयाग क्षेत्र में भूस्खलन का मलबा लंबे समय से राहगीरों के लिए परेशानी का सबब बन रहा था। प्रशासन द्वारा इस ओर लगातार राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों से संपर्क कर इसे हटाने के निर्देश दिए जा रहे थे। इसी क्रम में राष्ट्रीय राजमार्ग लगातार कार्य भी कर रहा था और अब इस ओर बड़ी सफलता मिल गई है। मलबा हटाकर यहां पर मार्ग को सुचारू कर दिया गया है। इससे आम लोगों के साथ ही पर्यटकों और तीर्थयात्रियों को बड़ी राहत मिली है। बता दें कि पिछले 5 महीनों से वन वे यातायात की अस्थायी व्यवस्था होने से कई बार जाम की स्थिति भी बन रही थी। जिला अधिकारी संदीप तिवारी ने कहा कि नंदप्रयाग स्लाइड जोन पर बीते कई माह से पड़ा भारी मलबा हटा दिया गया है। उन्होंने कहा कि जिले में बर्फबारी वाले क्षेत्रों से भी पीडब्ल्यूडी और बीआरओ द्वारा बर्फ हटाकर मार्ग को सुचारू कराया जा रहा है। तो हाईवे था हमारा नंदप्रयाग में, जहां ब्लॉकेज थी उसको क्लियर करवाया है। उससे काफी अच्छा ट्रैफिक मूवमेंट सुचारू हो रहा है हमारा ट्रैफिक। जहां बर्फ आच्छादित क्षेत्र है वहां पीडब्ल्यूडी बीआरओ द्वारा लगातार सड़क खोलने का काम किया जा रहा है और जहां कहीं जाम की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना थी वहां पुलिस ने एक अच्छा ट्रैफिक प्लान डिजाइन करके उसको रेगुलेट किया है। तो कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत पर्यटकों को ना हो, पुलिस प्रशासन की टीम मिलकर पूरा इसका ध्यान रख रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सीमावर्ती गांवों में पर्यटन और रोजगार को लेकर अभिनव प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में राज्य सरकार ने बड़ी पहल की है। पर्यटन गतिविधियों के माध्यम से सीमावर्ती गांवों के समग्र विकास के उद्देश्य से उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड और आईटीबीपी उत्तरी सीमांत मुख्यालय के बीच नए साल के पहले ही दिन एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। दरअसल उत्तराखंड टूरिज्म सीमावर्ती गांवों में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उत्तराखंड के दूरस्थ जिलों में हेली सेवाओं का विस्तार कर रहा है। इसके साथ ही राज्य सरकार का लक्ष्य इन गांवों में रोजगार के अवसर पैदा करना और रिवर्स माइग्रेशन को बढ़ावा देना है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, आईजी आईटीबीपी उत्तरी सीमांत संजय कुमार गुंजाल और पर्यटन सचिव सचिन कुर्वे की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। भारत सरकार और विशेष रूप से एमएचए के द्वारा आईटीबीपी को ये एग्जम्पशन दिया गया कि लोकल रूप में हम ले सके। और उत्तराखंड शासन और में हमारी जब बातचीत हुई तो उस दौरान एक स्ट्रैटेजी बनाई गई कि कैसे इसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते। तो इस दिशा पे अब हम लगभग 19.5 लाख का हमारा नॉन वेज आइटम है, जिसमें कि एमओएच करके जो गोट एंड शीप है लाइव, और पोल्ट्री और फिश, ये 3 आइटम हम लोग फिलहाल फर्स्ट स्टेज में ले रहे हैं। और इसमें जो एमओयू हुआ ये विद इन 1 मंथ ऑफ एमओयू, जिस तरह से दोनों तरफ से एक विन विन सिचुएशन क्रिएट हुआ, जहां पर कि जो लोकल ब्रीडर एंड फार्मर है उनको तत्काल विद इन 48 आवर्स पेमेंट दिया जा रहा है उत्तराखंड शासन के द्वारा। उसमें कि एक कॉर्पस जो विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो कैबिनेट हुआ उसमें एक कॉर्पस का गठन किया गया और उस कॉर्पस में 5 करोड़ रुपए स्टेट के द्वारा बनाया गया, ताकि जो आईटीबीपी के द्वारा पेमेंट होता है उसमें लगभग 40-45 दिन लग जाते हैं। लेकिन उस कॉर्पस के माध्यम से जो फार्मर्स है जो कि लोकल प्रोडक्ट सीधे आईटीबीपी के फार फ्लंग लोकेशंस में दे रहे, उन्हें तुरंत पेमेंट हो जा रहा है। और हम उस कॉर्पस में जो प्रक्रिया जीएफआर के हिसाब से है, रूल के हिसाब से, उसको हम दे रहे हैं। आईटीबीपी ने आदि कैलाश, ओम पर्वत,
टिम्मरसैंण महादेव, हेमकुंड साहिब आदि जैसे दूर दराज के क्षेत्रों में पर्यटन गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अपने मौजूदा हेलीपैड की सेवाओं का विस्तार करने पर सहमति व्यक्त की है। इसके अलावा इन गांवों के निवासियों को आपातकालीन चिकित्सा बचाव सेवाएं प्रदान करने के लिए भी हेलीपैड का उपयोग किया जाएगा। जो MOU एक हुआ है, ये बेसिकली अगर देखा जाए जो हमारे बॉर्डर एरिया है वो सीनिक व्यू के हिसाब से, आपने देखा है कि हिमालयन व्यू के हिसाब से, या फिर ऐसे हमारे बॉर्डर क्षेत्रों में जहाँ पर कि इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड नेटवर्क उतना ज़्यादा अभी स्ट्रांग नहीं है। यद्यपि इस दिशा में भारत सरकार बहुत तेज़ी से काम कर रही है, लेकिन आप जानते हैं कि हाई एल्टीट्यूड में जिस तरह का टेरेन है, फ्रेजाइल है, वहाँ पर रोड नेटवर्क में टाइम लगता है और वहाँ कई ऐसे स्थान हैं जो कि पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो उन स्थानों पे ऑलरेडी हमारे ITBP के BOPs है और वहाँ हेलीपैड्स है। तो इस पे जो भारत सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया कि इन्हें भी टूरिज्म के मानचित्र में बहुत तेज़ी से लेके आना है और विशेष रूप से जो आपका हाई एंड टूरिज्म है उसको प्रमोट करना है। उसके लिए जो ITBP के पास ऑलरेडी अवेलेबल अभी हेलीपैड्स है जो तैयार हो चुके हैं और जो भविष्य में तैयार होने हैं, उनको मात्र ऑप्स या फिर लॉजिस्टिक या जो सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से ही ना होकर इसे टूरिज्म के लिहाज से भी प्रयोग में स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाए, इस सोच के बेसिस पे ये MOU किया गया है। उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्रों के विकास को लेकर उत्तराखंड सरकार और ITBP मिलकर काम कर रहे हैं। सीमांत क्षेत्रों में पर्यटन की गतिविधियों को बढ़ावा देने और जो दूरस्थ पर्यटन स्थल हैं वहां तक पर्यटक पहुंच सकें, इसको लेकर उत्तराखंड सरकार और ITBP के मध्य में करार हुआ है। इसके साथ ही जो स्थानीय पशुपालक हैं, जो स्थानीय पशु, इसको लेकर पशुपालन विभाग और उत्तराखंड सरकार के मध्य करार हुआ है ताकि जो स्थानीय जो पशुपालक हैं वो अपने भेड़, बकरी, जो मछली का कारोबार करते हैं वो जो है ITBP को मुहैया करा सकें। इसके द्वारा न सिर्फ जो सीमांत क्षेत्रों का विकास होगा, साथ ही जो स्थानीय लेवल पर जो स्वरोजगार के संसाधन है वो बड़ी संख्या में उपलब्ध होंगे, जिससे किसानों की जो है आय मजबूत होगी। साथ ही जो टूरिस्ट, जो सीमांत क्षेत्रों तक टूरिस्ट पहुंचने से जो नए जो पर्यटक स्थल हैं वो डेवलप होंगे। कैमरामैन विकास के साथ अवधेश नौटियाल, DD न्यूज़, देहरादून। चमोली जिले में उप जिला निर्वाचन अधिकारी विवेक प्रकाश ने आज राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों की मौजूदगी में EVM वेयरहाउस का मासिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान EVM और VVPAT मशीनें डबल लॉक में सुरक्षित पाई गईं। उन्होंने वेयरहाउस में विद्युत व्यवस्था, CCTV कंट्रोल रूम, साफ सफाई और सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लिया। वेयरहाउस में EVM निरीक्षण करने के दौरान पूरी प्रक्रिया की फोटो और वीडियोग्राफी भी की गई। निकाय चुनाव, मतदान और मतगणना की तैयारी को लेकर नैनीताल जिला अधिकारी वंदना ने हल्द्वानी MB इंटर कॉलेज में बने कंट्रोल रूम और स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया। जिला अधिकारी ने मतदान पेटी, बैलेट पेपर और निकाय निर्वाचन से संबंधित सभी व्यवस्थाओं को जांचा और आवश्यक निर्देश दिए। यहां हल्द्वानी नगर निगम, कालाढूंगी नगर पालिका और लाल कुआं नगर पंचायत की मतगणना होगी और मतदान कर्मियों की टीमें भी यहीं से रवाना होंगी। जिला अधिकारी वंदना ने बताया कि चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो, इसके लिए सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही हैं। बैलेट की जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं। इसके साथ आगे वोटिंग के लिए स्ट्रांग रूम और ये जो मतपेटियां रखी जाएंगी, काउंटिंग होगी, उसके हॉल वगैरह हैं मतगणना के, वो सब तैयार कराए जाने हैं। उसके लिए जो नोडल ऑफिसर्स हैं उनके साथ यहाँ सेंटर में हमने तैयारियों को देखा है। यहाँ 3 ULBs की हमारी मतगणना होनी है, कालाढूंगी, लाल कुआं और हल्द्वानी की। उसके लिए जो आवश्यक तैयारियां हैं, बैरिकेडिंग है या काउंटिंग सेंटर में टेबल्स वगैरह की व्यवस्था है, इंटरनेट कनेक्शन की व्यवस्था है, अन्य कंप्यूटर सिस्टम वगैरह की जो चीज़ें हैं वो सब करवाई जा रही हैं। उसको समय से पूरा कराने के निर्देश दिए हैं। साथ में कंट्रोल रूम को भी देखा है। जो मतदान के लिए जो टीमें जाएंगी उनको सामग्री दी जाएगी, वो किट तैयार हो रही हैं अभी, उसको भी देखा है। उसकी गुणवत्ता भी सही रहे और सारी जो चेकलिस्ट है उसके अनुसार ठीक ढंग से चेक करके वो सामग्री टीमों को दी जाए, उसके लिए नोडल अधिकारी को निर्देशित किया है ताकि पोलिंग डे के दिन किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना आए। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।